माँ जिसको भी जल दे वो पौधा संदल बन जाता है। माँ के चरणों को छूकर पानी गंगा जल बन जाता है। माँ के आंचल में गोई से भगवानों को पाला है। माँ के चरणों में जन्नत है, गिरजाघर और शिवालय। माँ कबीरा की साखी जैसी, माँ कबीरा की साखी जैसी, माँ तुलसी की चौपाई है। मीराबाई की पदावली कुचरों की अमर रुबाई है। माँ के आंगन की तुलसी जैसी पावन बरगद की छाया है। माँ वेद ऋषियों की गरिमा, माँ महाकाव्य की काया है। माँ मानसरोवर ममता का, माँ गोमुख की ऊंचाई है। माँ परिवारों की संगम है। माँ के चरणों में ये शीश झुकाता हूँ। आज का दिन बड़ा स्पेशल होता है क्योंकि आज फेयरवेल है। हाँ, उसके लिए तो है ही, उसके अलावा भी डेली सर लोग बोलते हैं और हम लोग सुनते हैं, लेकिन आज के दिन हम लोग बोलते हैं और सर लोग सुनते हैं। अच्छा, ऐसे मैं स्टेज पे आ रहा था तो बड़े लोग कमेंट कर रहे थे कि कोई आ रहा है दुबला पतला सा, तो उनके लिए कहना चाहूंगा कि हमारा आयतन नहीं, हमारा घनत्व देखिए कि हमारा आयतन नहीं, हमारा घनत्व देखिए, हमारे अंदर छुपे मूल तत्व देखिए। जरूरी नहीं वे सभी मूल्यवान हो जिनकी काया लंबी चौड़ी दिखती है, क्योंकि मार्केट में कद्दू सस्ता और इलायची महंगी बिकती है। कि होली खेलो ऐसा कि स्वतंत्रता की शान बन जाए, होली ऐसा खेलो कि स्वतंत्रता की यान बन जाए। अब भरो पिचकारियों में 3 रंगों का सिर्फ पानी, जो कपड़े पे गिरे तो गिरते ही हिंदुस्तान बन जाए। अपने इस विद्यार्थी जीवन में, स्कूल के कार्यकाल में बहुत सी खट्टी मीठी यादें होंगी। कभी टीचर ने आपको पनिश किया तो कभी प्रेम भी दिया है, लेकिन उन सब के मूल में ये छिपा था कि जैसे किसी पेड़ को हमें बहुत ऊंचाई तक ले जाना है तो हमें नीचे की टहनियों को काटना पड़ता है ताकि वो झाड़ न बन जाए। बैठ गए सभी लोग, अंतिम आपके लिए मेरा ये अंतिम स्पीच होगा। उम्मीद करेंगे कि आप ध्यान से सुनेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे। अभी मैं कह रहा था कि किसी पेड़ को बहुत ऊंचाई तक ले जाना है तो मुझे नीचे की टहनियों को काटना पड़ेगा, नहीं तो वो झाड़ बन जाएगा। ठीक उसी तरह से सीखने का जो प्लेटफॉर्म है वो 2 ही जगह है, वो या तो घर है और या तो कॉलेज है। और कॉलेज में ही आप सीखते हैं। और मैंने पूरी कोशिश किया कि एक अच्छा वातावरण दें, एक अच्छा टीचर दें, अच्छी पढ़ाई दें। मैंने पूरा प्रयास किया और उस प्रयास में कभी आपको पनिश भी किया। उस पनिश के पीछे सिर्फ आपकी भलाई छिपी थी, आपकी अच्छाई छिपी थी। उसके मूल में कहीं ये नहीं था कि आपसे मेरी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी थी, कोई बदले की भावना थी, ऐसा नहीं था। जाने अनजाने अगर किसी को मेरी बात का बुरा लगा हो, ठेस पहुंचा हो, उसे लगा हो कि नहीं हम गलत पनिश हो गए, तो मैं अंतिम में यही कहना चाहूँगा कि वो उन सब गलतियों के लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। खाई के पान बनारस वाला, खाई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। खाई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला।